जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सुषमदस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सुषमदस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवत्सदि गौर भक्त वृंद की। जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन धाम की। मायापुर नवदीप धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। गंगामयी की। यमुनामयी की। भक्ति देवी की। तुलसी महारानी की। समवेद गौर भक्त वृंद की। निताय गो प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gaura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Okay, reading from Canto 4, Chapter 11. Swayambhu Manu advises Dhruva Maharaj, text 15. Bhute panchabir arabdhair yoshit purusha evahi tayotva vyavayat sambhutir yoshit purushayoriha Bhute panchabir arabdhair yoshit purusha evahi tayor vyavayat sambhutir yoshit purushayoriha Bhute panchabir arabdhair yoshit purusha evahi tayor vyavayat sambhuti yoshit purushayoriha Mataji's. भूते भौतिक तत्वों द्वारा पंचभी पांच आरब्धे प्रारंभ की गई योषित स्त्री पुरुषः पुरुष एव की तरह ही निश्चय ही तयो उनके व्यवायात विषय जीवन द्वारा संभूति पुनः सृष्टि योषित स्त्रियों की पुरुषयों तथा पुरुषों की यह इस जगत में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। भौतिक जगत की सृष्टि 5 तत्वों से प्रारंभ होती है और इस तरह प्रत्येक वस्तु जिसमें पुरुष अथवा स्त्री का शरीर भी सम्मिलित है इन तत्वों से उत्पन्न होती हैं। पुरुष तथा स्त्री के विषयी जीवन समागम से इस जगत में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में और वृद्धि होती है। तात्पर्य: जब स्वयंभू मनु ने देखा कि ध्रुव महाराज वैष्णव दर्शन को समझते हुए भी अपने भाई की मृत्यु के कारण असंतुष्ट हैं, तो उन्होंने यह व्याख्या की कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के 5 तत्वों से इस भौतिक देह की रचना होती है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। प्रकृते क्रियमानानि, प्राकृतिक गुणों के द्वारा ही प्रत्येक वस्तु का सृजन, पालन और संहार होता है। निस्संदेह इन सब के पीछे भगवान का निर्देश रहता है। इसकी भी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। मयाध्यक्षेन 9वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, मेरी अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति क्रियाशील रहती हैं। स्वयंभू मनु
ध्रुव महाराज को यह बता देना चाह रहे थे कि उनके भाई के शरीर की मृत्यु के लिए वास्तव में यक्ष दोषी नहीं थे, वह तो भौतिक प्रकृति का कार्य था। भगवान में अनेक प्रकार की शक्तियां होती हैं और ये अनेक प्रकार से सूक्ष्म तथा स्थूल रूप में कार्य करती हैं। ऐसी ही प्रबल शक्तियों से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जाती है। यद्यपि स्थूल रूप में इसमें 5 तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन तथा वायु के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता। इसी प्रकार समस्त योनियां, चाहे वे मनुष्य हो अथवा देवता, पशु हो या पक्षी, उनकी देहें भी इन्हीं 5 तत्वों से उत्पन्न की जाती हैं और फिर मैथुन द्वारा और अधिक जीवों में बढ़ती जाती हैं। यही सृष्टि, पालन तथा संहार का विधान है। इस विधि में भौतिक प्रकृति की तरंगों से किसी को विचलित नहीं होना चाहिए। अप्रत्यक्ष रीति से ध्रुव महाराज को उपदेश दिया जा रहा था कि वे अपने भाई की मृत्यु से दुखी न हो, क्योंकि शरीर के साथ हमारा संबंध सर्वथा भौतिक है। वास्तविक स्व अर्थात आत्मा का न तो विनाश होता है न ही किसी के द्वारा उसका वध होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं श्री श्री राधा पार्थ शांति मंदिर के भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस सेवा करने का एक अवसर प्रदान किया है और सभी भक्तों का आशीर्वाद की याचना करते हुए हम इस सेवा करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ध्रुव महाराज, क्योंकि उनका भाई उत्तम यक्षों द्वारा मारा गया था, तो इसलिए ध्रुव महाराज क्रोधित होकर, केवल क्रोधित ही नहीं थे बल्कि क्योंकि वो राजा थे तो इसलिए दूसरों को सुरक्षा प्रदान करना वो एक सेवा भी था। तो इसलिए उन्होंने यक्षों पर आक्रमण करके सभी यक्षों का नाश कर रहे थे।
उस समय जब स्वयंभू मनु उन्होंने देखा कि सभी यक्षों का नाश हो रहा है, हालांकि केवल एक यक्ष ने उत्तम को मारा था, लेकिन ध्रुव महाराज अत्यधिक क्रोधित होकर सभी यक्षों को नाश कर रहे थे। और उस समय स्वयंभू मनु वहां पर आकर ध्रुव महाराज को उपदेश दे रहे हैं। तो इस श्लोक में स्वयंभू मनु कह रहे हैं कि किस प्रकार यह जो भौतिक दुनिया जो है वह केवल 5 तत्वों से बना हुआ है, और जो कुछ हम देखते हैं इस भौतिक सृष्टि में वह सब केवल इन 5 तत्वों से ही बनाया गया है। और स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को समझाना चाहते हैं कि आप आपके भाई के प्रति बहुत ही आसक्त हो। वास्तव में उनका शरीर का मृत्यु तो होने वाला ही है, लेकिन आत्मा जो है वो शाश्वत है। तो वही जो भगवद गीता का जो बेसिक फिलॉसफी जो है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, वही तत्व को स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं। यह सोचने की बात है। ध्रुव महाराज जो शुद्ध भक्त थे, जिनको स्वयं भगवान का दर्शन हुआ था, साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट हुए, पूरी तरह से मुक्त आत्मा थे, लेकिन फिर भी स्वयंभू मनु उनको यही भगवद गीता का जो ABCD है वो सिखा रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं प्रभुपाद के एकदम बार बार वही चीज, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमारा शरीर नहीं है, हम आत्मा है, बार बार वही चीज प्रभुपाद जी बताते हैं। क्यों? हम तो बोर हो चुके हैं, कितने बार वही चीज को सुनना है। लेकिन सोचने की बात है, यहां पर स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को वही शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हालांकि ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त थे, मुक्त आत्मा थे, लेकिन फिर भी वह कुछ समय के लिए माया के प्रभाव में आ चुके थे, और वह यह जो बेसिक तत्व ज्ञान है इसको भूल गए कुछ समय के लिए। जिस प्रकार अर्जुन भी भ्रमित हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर, अर्जुन भी शुद्ध भक्त थे। ऑफ कोर्स अर्जुन के लिए तो योग माया के प्रभाव से वो भ्रमित हुए, लेकिन यहां पर ध्रुव महाराज के बारे में बताया जाता है कि ध्रुव महाराज तो 3 गुणों के प्रभाव से भ्रमित हुए कुछ समय के लिए। तो इसलिए भगवद गीता में बताया गया है कि जो आत्मा का ज्ञान जो है बहुत आश्चर्यजनक है। 2.29 कल ही हम चर्चा कर रहे थे इसके बारे में। तो हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा के बारे में सुनते हैं, बहुत लोग हैं जो आत्मा के बारे में बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, बहुत लोग हैं जो आत्मा को देखते भी हैं लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते हैं। यह आश्चर्यजनक की बात है। हालांकि हम हो सकता है 15, 20, 30 साल क्यों ना बिताएं इसी तत्व ज्ञान को बार बार सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती हैं फिर भी हम भ्रमित हो जाते हैं। और इसी जो बेसिक तत्व ज्ञान जो हम अन्यों को सिखाते हैं
उसी को हम भूल जाते हैं। तो अगर ध्रुव महाराज भूल सकते हैं तो हमारी क्या स्थिति है? इसलिए प्रभुपाद जी इसको बार बार दोहराते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के समय बद्ध जीवात्माओं को अज्ञान के 5 आवरणों से ढक देते हैं। ये 5 आवरण कौन कौन से हैं? एक है तमिश्र। तमिश्र का मतलब है द्वेष। जब जीवात्मा भगवान से द्वेष करता है, जब वो सोचता है कि केवल भगवान को क्यों भोग करना चाहिए, केवल क्यों भगवान रासलीला रचाते हैं, मैं क्यों नहीं, तो इसलिए लोग नकल करना चाहते हैं। तो जब भगवान से द्वेष करते हैं तभी जीवात्मा को इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। वह तमिश्र। दूसरा है अंधतमिश्र। अंधतमिश्र का अर्थ है यह सोचना कि मृत्यु के बाद और कुछ नहीं है, मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो भारत में एक बहुत प्रसिद्ध फिलॉसफर था, दार्शनिक था, उसका नाम था चार्वाक। तो उसका तत्वज्ञान यह था कि मृत्यु के बाद किसने देखा है, मृत्यु के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाता है, इसलिए बस इस जीवन में भोग करो, आनंद लूटो, घी में बने हुए पदार्थ को खाओ, बस यही जीवन का सार है। और क्या करना है जीवन में? किसने देखा है क्या होता है मृत्यु के बाद? इसको कहते हैं अंधतमिश्र। तीसरा है तमस। तमस का मतलब है यह नहीं जानना कि मैं आत्मा हूं और अपने भौतिक शरीर से पहचान लेना, इसको कहते हैं तमस। चौथा है मोह। इस गलत पहचान के कारण जब जीवात्मा मोहित हो जाती हैं और यह सोचता है कि मैं शरीर ही हूं और यह शरीर जो है वो मेरे भोग के लिए है, इसको कहते हैं मोह। तो यह जो देहात्म बुद्धि जो है यह मोह है। और पांचवा है महामोह। जब मोह के कारण, देहात्म बुद्धि के कारण जब जीव सोचता है कि जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य है ही नहीं, वो क्या है? इंद्र तृप्ति। उसको कहा जाता है महामोह। तो इस प्रकार बद्ध जीवात्मा को अज्ञान के इन 5 आवरणों से ब्रह्मा जी ढक देते हैं और इसके कारण जीव सोचने लगता है कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। या वो जानता ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, वो जानता ही नहीं कि आत्मा जैसे कुछ चीज है ही। और जब व्यक्ति अपने शरीर से पहचान लेता है, इसको कहते हैं अहंकार, मिथ्या अहंकार या झूठी अहंकार, फॉल्स ईगो। तो इस मिथ्या अहंकार के कारण जो जीवात्मा होता है वो सोचता है कि मैं शरीर हूं, शरीर ही सब कुछ है और यह शरीर मेरे भोग के लिए है। और वो भूल जाता है कि मैं तो केवल आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, भगवान का दास हूं। इस चीज को भूल जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है फिर? इसका परिणाम यह होता है कि इस मिथ्या अहंकार के कारण हम देखते हैं सभी लोग वह इस शरीर से पहचान लेते हैं और वह सोचते हैं, जैसे कि शिल प्रभुपाद जी अक्सर बताते हैं
कि लोग सोचते हैं मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। इस प्रकार से जो देहात्म बुद्धि जो है, जब व्यक्ति अपने शरीर से पहचान लेता है तो इस प्रकार के गलत गलत धारणाएं उत्पन्न होती हैं। और फिर लोग सोचने लगते हैं कि इस शरीर के द्वारा मैं अनेक कार्य कर सकता हूं। वो भूल जाते हैं कि उनके ऊपर कोई और नियंत्रक है। जैसे कि यहां पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो भी कार्य हम कर रहे हैं वह केवल प्रकृति के गुणों के द्वारा हम कर रहे हैं, और प्रकृति जो है वो भी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम। जो प्रकृति है वो भगवान के नियंत्रण में है। लेकिन जब व्यक्ति इस तत्वज्ञान को नहीं समझते हैं या भूल जाते हैं, वह सोचते हैं कि मैं ही करता हूं, अहम करता, अहम भोगी। और फिर इस अहंकार के कारण वह सोचते हैं कि हम तो इतने महान हो गए, हम कुछ भी कर सकते हैं, प्रकृति के खिलाफ जा सकते हैं, हम ऐसे जहाज बना सकते हैं जो भगवान भी नहीं डुबा सकते हैं। जय श्री श्री राधापाद स्वाति भगवान की, जय श्री सीताराम लक्ष्मण श्री गौनिताय की। तो जब टाइटैनिक बनाया गया था तो जो इंजीनियर्स इत्यादि लोगों ने बनाया उसको, उन्होंने सोचा कि भगवान भी इसको नहीं डुबा सकते हैं, गर्व से कह रहे थे। और इसलिए जो अलग अलग देश के जो बहुत ही ऐश्वर्यमान लोग थे, वह इस जहाज के जो पहली सफर में जाना चाहते थे, ताकि वो इतिहास की किताब में वो लिखा जाएगा कि फलाने फलाने लोगों ने इस जहाज के पहले सफर में वो उन्होंने सफर किया। लेकिन सही में इतिहास ही बन गया। सफर तो केवल सफरिंग ही हो गया। तो इस तरह जब जीवात्मा सोचता है कि मैं करता हूं, तो इस प्रकार वो सोचता है कि वो भगवान के खिलाफ जा सकता है, प्रकृति के खिलाफ जा सकता है। वैसे तो देखा जाए तो जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार जो है वह सब प्रकृति के खिलाफ जाने का एक प्रयास है वास्तविकता में। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहानी बताते हैं कि एक बार एक मेंढक था। मेंढक जानते हो ना, फ्रॉग। तो उसको एक रुपये का सिक्का मिला, 1 रुपी कॉइन। तो जब मेंढक को वो 1 रुपी कॉइन मिला तो मेंढक सोचने लगा, मैं अभी इस पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। और वो 1 रुपया को लेकर गर्व से सबको दिखा रहा था, देखो मेरे पास 1 रुपये का सिक्का है, मैं सबसे अमीर आदमी बन गया। और गर्व से रास्ते पर चल रहा था। तो जब वो चल रहा था, दूसरी दिशा से एक बड़ा हाथी आ रहा था। तो जब हाथी को देखा, मेंढक ने कहा, देखो मैं सबसे अमीर आदमी हूं, 1 रुपये का सिक्का है, जाओ यहां से, हट जाओ। अबे हाथी क्या सुनने वाला है? हाथी तो चल रहा था आगे। और जैसे ही हाथी नजदीक आ रहा था, मेंढक और जोर जोर से चिल्ला रहा था, हट जाओ हट जाओ, मैं सबसे अमीर आदमी हूं। लेकिन फिर भी हाथी चल रहा था।
और धीरे धीरे मेंढक के बहुत पास आ गया और हाथी का पैर मेंढक के ऊपर रखने वाला ही था हाथी, लेकिन किसी न किसी भाग्य से बच गया। मेंढक ने सोचा हाँ बच गया, लेकिन जब हाथी थोड़ा आगे गया, पीछे से बहुत सारा मलमूत्र हाथी ने किया। हाथी का बहुत ज्यादा होता है, तो उससे जो मेंढक था पूरी तरह से ढक गया और इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी का अंत हो गया। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहानी बताते हैं यह समझाने के लिए कि किस प्रकार इस आधुनिक दुनिया के लोग, वैज्ञानिक इत्यादि, वो इस मेंढक की तरह हैं, जो प्रकृति और भगवान के सामने बहुत ही नगण्य है, इनसिग्निफिकेंट, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं हम कितने बड़े हैं और प्रकृति को चैलेंज करते हैं, देखो हम क्या कर सकते हैं। प्रकृति वो हाथी के समान है। हम देखते हैं जब समुद्र में थोड़ा सा हलचल होता है, एक सुनामी होती है, और फिर कितने बड़े वैज्ञानिक क्यों ना हो, क्या कर सकते हैं, बस बैठकर देखना पड़ता है। फिर वो सब रिकॉर्ड करते हैं क्या हो रहा है, बस उतना ही वो कर सकते हैं, और फिर दिखाते अपने टेक्नोलॉजी से उतना कर सकते हैं, उसके आगे क्या। तो इस तरह ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हालांकि हम सोच सकते हैं कि हम करता है, लेकिन वास्तव में हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में प्रभुपाद जी अक्सर लिखते हैं, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द विल ऑफ द सुप्रीम। अगर भगवान अनुमति नहीं देते हैं तो हम क्या कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब हम इस अहंकार की वजह से, जब हम इस शरीर से पहचान लेते हैं, तो फिर हम अनेक अनेक उपाधियों से भी हम पहचान लेते हैं, और फिर हम सोच सकते हैं कि मैं मालिक हूं, तुम मेरा नौकर हो। या जितने भी हम देखते हैं इस भौतिक दुनिया में, अभी इलेक्शंस हो रहा है ना, तो लोग सोचते हैं मैं मिनिस्टर हूं, प्रधानमंत्री हूं, ये हूं, वो हूं, और इसके लिए कितना लड़ाई। क्यों? एक ही कारण है, देहात्म बुद्धि। इसलिए जब महाराज रघुगुण का जो पालकी है, जड़ भरत उठा रहे थे उसको, और क्योंकि जड़ भरत तो परम वैष्णव थे और चींटी को भी नहीं मानना चाहते थे, तो इसलिए पालकी उठाते समय जब चींटी आती तो रुक जाता था, और इसलिए राजा को बहुत तकलीफ हुई और राजा क्रोधित होकर पालकी के बाहर देखा और कहा कि कौन ऐसे पालकी उठा रहा है, कौन है वो। और अनेक अनेक शब्दों में जड़ भरत को डांटने लगे, और जड़ भरत ने तो चुपचाप सुन लिया सब। राजा ने कहा क्या आपको पता नहीं है, मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं, आप मेरे नौकर हो, पालकी उठाने वाले हो, ठीक से उठाओ, नहीं तो यमराज की तरह मैं आपको दंडित करता हूं। रघु ने, जड़ भरत ने सब कुछ सुन लिया, और फिर बाद में जड़ भरत बोलने लगे,
और उस टाइम जट भरत ने कहा, बहुत कुछ शिक्षा दी उन्होंने, लेकिन मुख्यतर उन्होंने यही जो शिक्षा जो है, जो ये जो आत्मज्ञान है, यही शिक्षा उन्होंने राजा रोगन को प्रदान की। उन्होंने कहा कि आप सोच सकते हो कि इस जीवन में आप राजा हैं, आप मालिक हैं और मैं नौकर हूं, लेकिन क्या गारंटी है अगले जीवन में मैं राजा बन सकता हूं और आप नौकर। तो इस तरह जो अहंकार के वजह से व्यक्ति अपने शरीर के जो उपाधि हैं, उपाधियों से पहचान लेता है, और इसके वजह से वह सोचता है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, मेरा कुछ उपाधि है। लेकिन वास्तव में जब हम इस आत्म तत्व को समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा, तो वास्तव में तो हम न तो मालिक हैं न तो नौकर। ये जितने भी उपाधि जो हैं वह केवल शरीर से जुड़े हुए हैं, और ये सब उपाधियां जो हैं वह केवल इस शरीर के लिए हैं, क्षणभंगुर है, इस शरीर के साथ सब खत्म होने वाला है। हालांकि यह जो मिथ्या अहंकार जो है, अपना शरीर से पहचान लेना, हालांकि हम इसके बारे में बार बार सुनते हैं, लेकिन फिर भी इसको अपने जीवन में उतारना यह बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यह जो मिथ्या अहंकार जो है बहुत ही सूक्ष्म होता है, और उससे मुक्ति पाना सबसे मुश्किल है। तो इसलिए हम देखते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी, अनेक साल भक्ति में जीवन बिताने के बाद भी, यह मिथ्या अहंकार से मुक्ति पाना यह बहुत ही मुश्किल होता है। हम देखते हैं कि इंद्रदेव जो देवताओं का राजा है, देखिए भगवान के लिए कितना बहुत बड़ा सेवा कर रहा है, वो भगवान के कितने निकट है, करीब है, लेकिन फिर भी यह जो मिथ्या अहंकार जो है उसे छुटकारा नहीं पाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि इंद्रदेव भागवतम में बहुत फेमस व्यक्ति है, बार बार उनका नाम आता है। इतने सारे लीलाएं हैं उनके, सुनने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह जो मानसिकता जो है, यह जो मिथ्या अहंकार जो है, अगर इंद्र उसमें फंस सकता है तो हमारी क्या स्थिति है। और इस मिथ्या अहंकार के कारण क्या होता है, क्या परिणाम होता है कि व्यक्ति अपना जो सही स्थिति जो है उसको भूल जाता है। जब हम भूल जाते हैं कि जिस प्रकार मैं आत्मा हूं, दूसरा व्यक्ति भी आत्मा है, और जितने भी आत्माएं हैं, हो सके वो सीनियर डिवोटी के शरीर में हो या जूनियर डिवोटी के शरीर में हो, पुरुष के शरीर में हो, स्त्री के शरीर में हो, आत्मा का साइज कितना है? सेम साइज है। ऐसा नहीं कि कुछ सालों के बाद आत्मा का साइज बढ़ने लगता है, उतना ही है। तो फिर गर्व करने की क्या जरूरत है? मेरा साइज जितना है उनका भी साइज उतना ही है, तो मुझ में अधिक क्या है? अहंकार का मतलब है जो नहीं है, वो तो वो मिथ्या अहंकार है। तो जो नहीं है उससे पहचान लेकर हम गर्वित हो रहे हैं।
जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जो छोटा बच्चा है वो समुद्र के तट पर एक बहुत बड़ा महल बनाता है और सोचता है देखो कितना बड़ा महल बनाया मैंने, कितना बड़ा महल। और जो दूसरे बच्चे जो है, दूसरा लड़का हो सकता है वो थोड़ा छोटा महल बनाया। ये लड़का सोच सकता है देखो मेरा महल कितना बड़ा है, उससे बहुत बड़ा है। लेकिन जब समुद्र का लहर आ जाता है तो दोनों खत्म हो जाते हैं, बड़ा महल, छोटा महल, मीडियम महल सब खत्म हो जाते हैं। तो ये शरीर जो है, हो सकता है किसी का शरीर मोटा है, छोटा है, सीनियर है, जूनियर है, जो भी है, अंत में सब किससे बना हुआ है? पंच महाभूत से बना हुआ है और सब खत्म होने वाले हैं। और क्या बचेगा फिर? वही साइज का आत्मा, बस। तो गर्व करने की क्या जरूरत है? वही आत्मा है। लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं और इसके फलस्वरूप इसका परिणाम क्या होता है? जब हम सोचते हैं कि मैं किसी और से बेहतर हूं, इसका परिणाम होता है गर्व, और गर्व का परिणाम होता है अपराध। तो हम इंद्र के जीवन में वही देखते हैं। तो जब इंद्रदेव बैठा हुआ था अपने सिंहासन पर, लोग उनका चामर कर रहे थे, अपने भोग विलास में मस्त था वो, तो बृहस्पति आ गए उस सभा में और इंद्र ने सोचा ये बृहस्पति हर रोज आते जाते क्या फर्क पड़ता है। तो सम्मान करना भूल गए। बृहस्पति चुप रहे, एक शब्द भी नहीं बोले, सिर्फ उस सभा से बृहस्पति चले गए। लेकिन साथ में इंद्र के जितने भी शक्तियां हैं पूरी तरह से छीन कर ले गए। और तुरंत असुरों को पता चला। उस समय इंटरनेट की जरूरत नहीं थी, किसी को मेल लिखने की जरूरत नहीं, तुरंत पता चल गया असुरों को और तुरंत असुरों ने आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव हार गए बुरी तरह से। उसी प्रकार सौबरी मुनि सोच रहे थे देखो मैं कितना बड़ा तपस्वी हूं, पानी के नीचे कितने सालों तक मैं तपस्या कर सकता हूं। वो सोच रहे थे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। उन्होंने सोचा ये गरुड़ जी क्या, ये तो केवल पक्षी है, मछली खा रहा है, तो शाप दे दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि सौबरी मुनि के हृदय में, हालांकि उन्होंने सैकड़ों बरस पानी के नीचे नहा, लेकिन इस अपराध के कारण उनके हृदय में इंद्र तृप्ति की इच्छा प्रकट हुई और फिर एक नहीं 50 रानियों से विवाह किया उन्होंने। तो इस तरह जब हम ये आत्मज्ञान, इस आत्म तत्व को ठीक रूप से अगर नहीं समझते हैं, तो फिर इस देहात्म बुद्धि के कारण हम गर्वित हो जाते हैं और इस गर्व के कारण अपराध हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ठीक से समझेंगे कि हम सभी आत्मा हैं, मैं एक सीनियर भक्त हो सकता हूं, लेकिन वो केवल इस जीवन में मैं सीनियर हूं। अगर मैं ठीक से समझता हूं कि ये जो जूनियर भक्त जो है वो आत्मा है, तो पिछले जन्म में उसने कितना भक्ति की है क्या मुझे पता है? मुझे पता नहीं। तो हो सकता है पिछले जन्म में मुझसे बहुत ज्यादा अधिक भक्ति किया होगा, तो वास्तव में हो सकता है कि वो मुझसे भी सीनियर है आध्यात्मिक स्तर से। तो अगर मैं सोचूंगा कि मैं सीनियर हूं और मैं गर्वित हो जाता हूं, तो इसका मतलब है कि मैंने इस आत्म तत्व को मैंने ठीक से अब तक समझा नहीं। जो भगवद गीता का ABCD जो है उसको मैंने अब तक समझा नहीं। इसका मतलब यह हुआ
क्योंकि अगर मैं ठीक से समझता हूं और मैं देखता हूं कि हर एक हृदय में आत्मा है, तो आत्मा के स्तर पर मैं कैसे जान सकूंगा कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। सीनियरिटी और जूनियरिटी जो है वो केवल शारीरिक स्तर पर है। तो इस तरह जब मैं असलियत में केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, बल्कि जब साक्षात्कार होती है इस ज्ञान का कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तभी हमें जो भौतिकवादी लोग हैं, हम यह भी नहीं सोचेंगे कि हम उनसे भी बेहतर हैं, क्योंकि एक समय हम भी कौन थे, हम भी वैसे ही थे, और केवल प्रभुपाद और भक्तों की कृपा से हम यहां पर आ गए। तो मुझे गर्व करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए जब हम देखेंगे कि हर एक शरीर में वास्तव में आत्मा है और आत्मा भगवान का अंश है, तो अगर मुझे यह साक्षात्कार होता है तो मैं कभी भी यह नहीं सोचूंगा मैं किसी और से मैं बेहतर हूं, क्योंकि कोई भी आत्मा जो है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, वो भक्ति कर सकता है। और हो सकता है कि मैं किसको प्रचार करता हूं और फिर वही जो व्यक्ति है मुझसे भी आगे बढ़कर जाता है, क्योंकि वो भी आत्मा है। तो मुझे गर्व करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यह जो आत्मज्ञान जो है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही सूक्ष्म है ये। तो इसलिए इसको समझने के लिए प्रभुपाद जी इस 2.29 का जो तात्पर्य है भगवद गीता का, इसमें लिखते हैं कि दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान को सही रूप में समझने के लिए केवल बुद्धि के स्तर पर नहीं, बल्कि साक्षात्कार, अगर इस ज्ञान का साक्षात्कार होना है हृदय में, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं दो चीज बहुत आवश्यक है। एक है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस जीवन में या पूर्व जीवन में तपस्या। लेकिन वो तपस्या सौबरी मुनि की तपस्या की तरह नहीं, तपो दिव्यम, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या। जैसे कि हम देखते हैं ये जो 16 माला का जप जो है, यह भी एक बहुत बड़ा तपस्या है, ध्यानपूर्वक करना। जब के टाइम मन क्यों इधर उधर भटकते रहता है, इसी के कारण, क्योंकि हम सोचते हैं अहम करता। तो मन सोचता है कि देखो ये प्लान बनाओ, वो प्लान बनाओ, ये चीज करो, वो चीज करो, बड़ा नाम कमाओ। इसलिए मन घूमते रहता है। ध्यानपूर्वक जप करना बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा तपस्या होता है। इसी के कारण अहम करता, मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि भगवान की कृपा के बिना हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको हम भूल जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक जप करना बहुत बड़ी तपस्या है। 4 नियम का पालन, भक्तों के संग में रहना, सभी नियमों का पालन करना बहुत बड़ा तपस्या है। भक्तिमय जीवन जो है बहुत बड़ा तपस्या है। लेकिन जब हम इस तपस्या को अपनाते हैं और प्रामाणिकता से इसको पालन करने का प्रयास करेंगे, तभी भगवान की कृपा से हमें यह साक्षात्कार प्राप्त होगी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और उस साक्षात्कार के आधार पर हम जीवन जीने का प्रयास करेंगे। वो एक चीज है। और दूसरा चीज श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, वैष्णवों की कृपा। केवल वैष्णवों की कृपा से ही हम इस ज्ञान को हम समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं। इसलिए हम देखते हैं कितने सारे विद्वान लोग हैं जो भगवद गीता
भागवतम इत्यादि के ऊपर पीएचडी करते हैं या सभी श्लोक जानते हैं, कंठस्थ जानते हैं, लेकिन फिर भी बीड़ी छोड़ना मुश्किल होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वैष्णव के प्रति समर्पण नहीं होते हैं, वैष्णव को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो इसलिए वो ज्ञान जो है वह केवल बुद्धि के स्तर पर ही रहता है, कुछ साक्षात्कार नहीं होता है। लेकिन जब हम वैष्णव को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, जब हम सोचेंगे कि ये जो वैष्णव जो है, जो हमारे साथ है, उनकी कृपा से ही मैं इस भक्ति में आया हूं, तो वास्तव में जब हम इस आत्मज्ञान को समझेंगे तभी ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक व्यक्ति नम्र बनेगा। एक व्यक्ति सोचेगा कि मैं तो छोटा सा आत्मा हूं, गर्व करने की क्या जरूरत है। मैं सोच सकता हूं कि मैं कितना बड़ा प्रवचन दे रहा हूं, लेकिन अगर भगवान चाहते हैं तो एक सेकंड भी नहीं, 1 मिली सेकंड में अगर भगवान ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ना, इसको पैरालिसिस करेंगे तो एक शब्द भी नहीं निकलेगा। या मैं सोच सकता हूं कि मैं इन हाथों के साथ बहुत बहुत कुछ कर सकता हूं, पेंटिंग कर सकता हूं, लिख सकता हूं, भगवान का अलंकार इत्यादि कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। देखो और कौन कर सकता है, इतना अच्छा कौन कर सकता है। लेकिन अगर भगवान चाहते तो 1 मिली सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो परिस्थिति जो है केवल इनसिग्निफिकेंट है बस। और जब हम इस तत्वज्ञान को समझेंगे तो फिर हमारा जो वास्तविक उपाधि वो समझ में आएगा। जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, गोपीर बरतुर पद कमली और दास 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 अनुदास, वो केवल एक ही उपाधि है हमारा, और कुछ उपाधि है ही नहीं। और जितने भी उपाधियां जो हैं वो केवल शारीरिक हैं और केवल टेम्पररी है। और जब इस तत्वज्ञान को हम ठीक से समझेंगे तभी हम वास्तविक दास बन सकते हैं, नहीं तो केवल बॉस बनने का प्रयास चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसको कुछ प्रश्न है? कमेंट्स? एनी कमेंट्स? Hare Krishna, Prabhuji. So, thank you very much. After a long time, you are blessing us all with your nectarian lecture. Both. Nectar is by Prabhupada. We are repeating. Thank you. You are presenting it very nice way. So, like you are saying that we should think ourselves insignificant. This is true. This is reality. हाँ। तो जैसे आप कह रहे हैं कि हम अपने आप को इनसिग्निफिकेंट समझें, बिल्कुल छोटा समझें, आत्मा बिल्कुल छोटी है, तो फिर मैनेजमेंट कैसे होएगा? मैनेजमेंट में तो छोटा बड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा प्रश्न है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमारा जो भी पोस्ट पोजीशन इत्यादि जो है वह केवल सेवा के लिए है। जो गुरु होते हैं वह भी सोचते हैं कि मैं केवल इन शिष्यों का एक सेवक ही हूं, केवल एक सेवा के लिए मुझे इस पदवी दिया गया है। तो इसलिए वह यह नहीं सोचता है कि मैं बाकी अन्यों से मैं कुछ बेहतर हूं इसलिए मुझे यह सेवा दिया गया है। नहीं, वह सोचता है कि यह भगवान की कृपा है कि मुझे इस सेवा करने का अवसर मुझे प्रदान किया है भगवान और वैष्णवों ने। तो इसलिए एक सेवक के रूप में वह सेवा करता है। या तो वह मैनेजमेंट हो
टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो या कुछ भी हो। तो ये जो तत्वज्ञान जो है कि हम दास हैं, वो कभी बदलता नहीं। तो हम कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, हाँ, टेम्पल प्रेसिडेंट, टेम्पल कमांडर, जीबीसी, सन्यासी, जो भी हैं, सब वास्तव में सेवक ही हैं। लेकिन सेवा करने का एक अलग अलग तरीका है। जैसे कि भक्ति ब्रह्म भगत महाराज हमेशा कहते हैं, एक्सेप्टिंग सर्विस एज अ सर्विस। कि मैं दूसरों को सेवा दे रहा हूं, वो मेरी सेवा है। मुझे वो सेवा दिया गया है दूसरों को सेवा देना, लेकिन वो भी सेवक हैं और मैं भी सेवक हूं। अंततः दोनों ही सेवक हैं, दोनों ही आत्माएं हैं, दोनों भगवान के अंश हैं। दोनों का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। फर्क उतना ही है कि उनका सेवा करने का एक तरीका है, मेरा एक सेवा करने का तरीका अलग है। बस उतना ही फर्क है। वास्तव में हम दोनों सेवक हैं। तो जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको भी वही सोचना है कि हम अन्य भक्तों के सेवक हैं। हाँ, जो जीबी से वो उनको भी वही सोचना है, जो सन्यासी है, जो गुरु है, उनको भी वही सोचना है, क्योंकि अंततः हम केवल सेवक ही हैं। जब हम इसको भूल जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम शुरू होता है। तो इसलिए यहां पर स्वयंभू मनु बाद में ध्रुव महाराज को समझाते हैं, इसलिए इस तत्व को बार बार सुनना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को कहते हैं, आप शास्त्रों से और भगवान से ये बात को सुनिए, बार बार सुनिए, श्रवण कीजिए। यह श्रवण जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि यह श्रवण जो है यह कड़वा दवाई के समान है, क्योंकि जो मिथ्या अहंकार और जो मन है इस तत्व को नहीं सुनना चाहता है। जब मन सुनता है आप बॉस नहीं हैं, आप दास हो, मन सोचता नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, सो जाता हूं, इसलिए नींद आती है। कोई और बॉस है, भगवान बॉस है, आप केवल उनके दास हो, नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, सो जाता हूं। लेकिन खुद का गुणगान सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, ये मिथ्या अहंकार है। लेकिन तो यह मिथ्या अहंकार से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। जब हम बार बार इस तत्वज्ञान को सुनते हैं, आप बॉस नहीं है, आप दास हो, जब हम बार बार सुनते हैं इसको, तभी केवल भगवान और वैष्णव की कृपा से यह ज्ञान जो है वह साक्षात्कार के रूप में वो परिवर्तित होगा। और फिर असलियत में हम इस साक्षात्कार के आधार पर हम अपना जीवन जी पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, समवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच।